नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता की बिसात पूरी तरह पलट चुकी है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बाद लंदन से लौटे तारिक रहमान को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन इस चुनावी नतीजे से ज्यादा चर्चा उस डिप्लोमेटिक सिग्नल की है जो भारत ने भेजा है। दरअसल अब लंबे समय तक लंदन में मजबूरन जीवन बिताने वाले तारिक रहमान को अब बांग्लादेश के नए निजाम बनने को तैयार है। उनके संसदीय दल का नेता चुने जाने का मतलब साफ है, बांग्लादेश अब शेख हसीना युग से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। तारिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था को संभालना और भारत के साथ बिगड़े हुए जमीनी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट भारत का रुख रहा है। आमतौर पर पड़ोसी देशों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस बीच बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो रहा है, उसी बीच भारत में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। पीएम मोदी ने इसका बीते दिन उद्घाटन किया। इस समिट में शामिल होने और कई बातचीत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज भारत दौरे पर है। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम राष्ट्रपति मैक्रों के साथ तय है। इसी वजह से भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ढाका पहुंचे हैं। लेकिन पीएम मोदी का बांग्लादेश न जाने का दूसरा रुख भी हो सकता है। भारत ने ये साफ कह दिया है कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों और अस्थिरता से खुश नहीं है। ओम बिरला का भेजना ये दर्शाता है कि भारत लोकतंत्र से लोकतंत्र का रिश्ता निभा रहा है, न कि किसी खास नेता से व्यक्तिगत दोस्ती। दिल्ली अभी तारिक रहमान की नीतियों को परखना चाहती है। क्या वो भारत विरोधी ताकतों को शह देंगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? भारत के लिए समय कांटों की राह पर चलने जैसा है। एक तरफ हमें अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का साथ चाहिए, तो दूसरी तरफ तारिक रहमान का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चिंता का विषय रहा है। ओम बिरला की मौजूदगी एक सलीके वाली कूटनीति है। ये संदेश देता है कि भारत हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन वो भी अपनी शर्तों और सुरक्षा चिंताओं के साथ। देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।